ऑप्शन का मैंने बहुत काम किया, मैंने ऑप्शन स्टडी किया वापस, मैंने देखा मैकडॉनल्ड जो है ये शेयर जो है ये $84 का नहीं है, ये शेयर तो $150 का है, ठीक है। तो $150 का शेयर मुझे अभी खरीदना है, तो उसका मुझे हक चाहिए, उसको बोलते हक खरीदना, ऑप्शन खरीदना, राइट। तो $84 का खरीदते, $85 का, $145 का, $60 का खांचा है ना, तो आप बोले खांचा तू खा जाना और मुझे सस्ते में ऑप्शन दे दे, ये होगा तो नहीं होगा तो मेरे ऑप्शन के पैसे खा जा, ये ट्रेड होता है। मैं गया $84 का शेयर 145 में देखा तो 3 सेंट है, सब लोग बैठा, हमने बोले लॉटरी क्यों, कैसे पहुंचेगा 145? अब 145 पे जो जाना रखते वही पहुंचाएंगे, वो काम कर रहे हैं ना। हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है बनाने की वो तो उसके ऊपर लगेगी ना, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, अभी तो घर में रखो ना भाई संभाल के, एक नहीं 3-4 लगाना है। एक तो ये बनाए कि भाई वो प्रोसेस का पूरा निकाल दिया फैक्ट, एक अलग कंपनी बन गई। दूसरा, रियल एस्टेट क्यों लेती है मैकडॉनल्ड, बाइक क्यों करती है, लीज पर क्यों लेती है, लेना नहीं चाहिए उनको। मेरे पास 100 एकड़ जमीन आवे सर, आपकी 100 एकड़ जमीन है, मैकडॉनल्ड काट के दे दे फ्रीज में, और पूरे प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप क्यों, हम ट्रैफिक जनरेट करते हैं। तो मैकडॉनल्ड करेंसी ट्रैफिक जनरेशन, करेंसी का समझ रहे हैं, वो हमने सब लिख के रख दिया, डेल पे रख दिया, हमने 3 लाख रुपए लेके 10 मिलियन शेयर ले, 10 मिलियन शेयर आपने कितने मिले, 814 मिलियन ने 8.5 बिलियन का माल ले लिया आपने, उसने $84 मिलियन कैसे लगाएगा बैठा हुआ, कौन, जाना पार्टनर का, उसका अलग मॉडल है, वो पैसे लेके बैठा है, वो पैसे का गेम खेल रहे हैं, हम बिजनेस का गेम खेल रहे हैं, चीज से मैंने समझा, ठीक है। चलते रहे, इस साल में $125 का हो गया, हमारा ऑप्शन 3 सेंट का $1 का हो गया, 10 मिलियन प्रॉफिट हो गया। आपने निकाला ना हो जा आधा हम कैसे निकाल देंगे, क्या बात है, कोई देश नहीं पता, चमार की औलाद हम लोग। मैंने कहा भाई ऐसा करो, हमारे पैसे कितने थे, 3 लाख, तो पार्ट हम लोग 10 पार्ट होते हैं, 3 लाख को भी 10 पार्ट होते हैं, हाँ ठीक है। तो मैं जो लीड करता हूँ, मैं लीड करता हूँ, तो मैं 40% देता हूँ विदाउट मनी। अच्छा व्यापारी है ना मैं, ठीक क्यों हंस रहे हैं आप, खुशी से नहीं कि इट्स अ वेरी, मतलब आपको अपनी वैल्यू पता है, ओके, बाकी लोगों का आपका भरोसा है, मैं तो फेवर कर रहा हूं 40%, मुझे तो 90% देना चाहिए, 40% प्लस मेरी महीने की चीज हो देते $5,000, ठीक है, वो अंडरस्टूड, राइट, ठीक है। अच्छा आप मेरे पार्टनर 10 में आप लेके आए तो आपको वही मिलेगा इक्वल, आप लेकर आओ ना डील में, डील नहीं ला सकते, जो आपको बॉस कोर्स करने का, आप बोलते हैं फिरोज करा है, ठीक है, $30,000 भेज दिए, एक फंड पड़ा हुआ है, मैंने बोला अच्छा फंड में लॉस हो तो मेरी गारंटी, वो मैं गारंटी देता हूँ 40% ये वापस कर दूंगा 40%, हाँ कमा के दे दूंगा 2-4 साल 5 साल में यार, ठीक है। 40 उसूल ये है कि लॉस होगा तो मैं दूंगा, मेरा डील है, आप डील लाओगे पैसे लगाओ तो आप गारंटी करेंगे, मॉडल बड़ा क्लियर है, ठीक है। यू ब्रिंग अ डील, यू टेक 40%, यू गारंटी द कैश, ठीक है, सिंपल, ठीक है, और तुम्हारी फीस भी ओके। हर एक डील आता है, डील नहीं ला सकते होते हैं, कितनी बड़ी काम सोच हमारे पास, हम तो सीईओ थे कंपनी में, रिटायर हो गए, $5-10 मिलियन मिल गया, हम रिटायर है, बहुत खेले, तू तो कहता मारता ही कुछ और चीज, ठीक है। हमने क्या किया, $5,00,000 मार दिए, सबके खर्चे में पेमेंट आ गया, $9.5 का माल पड़ा हुआ। अभी नेक्स्ट ईयर जो ऐड करना है हमें क्या ऐड करना है ना, हमारी जो वैल्यू सब तो पड़ी है, तो अभी हम काम कर रहे हैं, वो काम जो कराना है वो कैसे ऐड करेंगे भाई, आपने बोला कि ये करेंगे, इसके लिए मैंने पूरे इकोसिस्टम बनाया, किताब लिखेंगे, डिस्क बनाएंगे, डिजिटल बनाएंगे, सब चीज़ें बनाएंगे यहाँ, क्यों अमेरिका बनाएगा तो $1 मिलियन खर्चा है, तो यहाँ तो मैंने देखा कंपनी बेचारे $10,000 में पूरा गेम हो जाएगा, बना के पूरी दुनिया में फेंको, वो बता दो ये मॉडल कर सकता है, हाँ मॉडल करते हो। हमने ऑलरेडी 10 मिलियन का 40 मिलियन शेयर ले लिए और पैसे पड़े, उसके सामने डिस्काउंट पर बोल 145 पर पहुंचा नहीं, 125, हम 175 पर चल जाते हैं, तो हम तो 250 का शेयर देख रहे हैं, शेयर दुनिया को बता दो, शेयर को बता दो, सबको बता दो, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को बता दो हमारी पोजीशन बता दो कि मैकडॉनल्ड ये कर सकता है, and we hold position and we are shareholder and we are telling McDonald's to do it in the benefit of all the stakeholders। गल खत्म हो गई सर, और वेबसाइट पे डिजिटल टक 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 आ जाओ, सब दुनिया को बता दो we are the new shadow owners of McDonald's, we want to make wealth for everybody। भाई ये कहानी यार, ये शेयर तो $250 पर गया, हमारा माल कितना होगा, $500-600 मिलियन की बात हो रही है, ये मैं समझा रहा हूँ, मैं देखो क्या
शक बहुत है, दफा ज़्यादा होता है तो शक। मगर यार ये फितरत जो है ना इंसानी, इस दुनिया में चेंज हो रही है। मिसट्रस्ट की जो कंट्रीज है ना, कुछ कंट्रीज है वहाँ पे मिसट्रस्ट है बहुत सारा। आप ये हमने कहाँ से हमने इनहेरिट किया, हमने बिकॉज पार्टीशन हुआ ना, उसमें जो मिसट्रस्ट बोले लोग छोड़ गए ना, वो हमारी इंग्रेन हो गया हमारे उसमें हर जगह। यानी आप, मैं लैपटॉप बांटता हूँ ना, आप अंदाजा नहीं कर सकते कितना मिसट्रस्ट है, कितनी गालियाँ पड़ती हैं। फ्री देने पे मैं फ्री में लैपटॉप बांटता हूँ लोगों को, उस पर भी गालियाँ पड़ती हैं। फलस्तीन में तो बात नहीं करना चाहते लोग, तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे हो कौन मुझसे बात करना चाहते हो, बात नहीं, इतना मिसट्रस्ट है कि ये मुझसे बात क्यों कर रहा है। वो बोलते हैं इसका मोटिव क्या निकालना चाहता है। मैं ये सब क्या, मुझे टीम चाहिए तो मैंने एक कंपनी का नाम भेजा, इसको स्टडी करो। एक भाई ने सोशल टीम बनाई है। क्या हाल है रन भाई, समझ रही गेम आपको, यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम। आपके नहीं, दिस इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। But you understand what I'm talking about. You are doing the same thing. You are doing 100. आप क्यों समझ जाएंगे? आप 100 रुपीस की लाखों बिलियन रुपीस के लाखों बिजनेस देख रहे हैं। उनसे बातें कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। मैं भी 15-20 मिनट। उसका इम्पैक्ट है ना जो अपना, माने $1 लाख का जो इम्पैक्ट अपन ला सकते हैं दुनिया को, उसमें इतना ह्यूज है कि ये जो $100 वाले बिजनेस है सारे वो फ्री बांट दो। सासी तुम ज्यादा बात मत करो ना, मैं कह रहा हूँ आ जाओ, मेरे घर के बिल्कुल सामने रेहान भाई का ऑफिस है, उसमें आ जाओ। मैं आपके लिए एक लिस्ट बना रहा हूँ जो आप पढ़ाएंगे बच्चों को। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, वो कंपनी में ढूंढने इधर बैठा 3 महीने से बैठ रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, बंद को पास जा रहा हूँ, अभी गाड़ी ढूंढ के पास जा रहा हूँ, चलो एक कंपनी बनाया तो $10 मिलियन। बोलते यार मुझे बताओ, तुम 3 लाख में 10 दफे बता दे, 3 लाख में 10 मिलियन कैसे बन गए? मैंने कहा मैंने ऑप्शन इन मनी लिए थे, नहीं आउट ऑफ द मनी लिए थे और मैंने क्रिएट किए और बेच दिए ऑप्शन। मैंने शेयर नहीं लिए, शेयर लूँगा और वहाँ पर कुछ कितना मुझे भरोसा है। फिर उनको मैंने बताया एप्पल का, यार सबसे अच्छा है ना, अपना कंट्री बहुत अच्छी है, हम इलेक्टेड इनोसेंट, क्या इलेक्टेड इन दैट सेंस, नो वो इनोसेंट भी है, पैसे बनाने नहीं आते, उधर पैसे से पैसे बनेंगे। भाई पैसे की पूरी एज चली गई, we are in the learning age, we are in the creating age, we are in innovation, समझ नहीं आ रहा। आरिफ साहब के साथ बैठा रहे कोई, मैं कहता साहब एक कंपनी खोली, बोला हमने इन्वेस्टमेंट बैंक कर, मैं इन्वेस्टमेंट बैंक का मकसद क्या, पैसे बनाना या पैसे देना, दो मेरे को पैसे बनाना देना नहीं, मुझे इंटेलेक्चुअल बैंकिंग करनी है। बोले वो क्या होती है भाई, समझे? वो बोलते इंटेलेक्चुअल बैंकिंग क्या होती है मेरे बाप, तो आपने टर्म नहीं कॉइन करती ना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोला इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट, भेजिए का कमाल। मेरे कहते मैकडॉनल्ड्स समझ, बोले मैकडॉनल्ड्स को समझ में नहीं आया, ये मैकडॉनल्ड्स का मॉडल समझ नहीं आया। हां तो आसान है, क्यों मालूम है? उनको ये बिलीव नहीं हो रहा, नहीं बताओ, इनको बिलीव किया कि ये लोग फंसे हुए कहाँ, फिजिकल शेयर में, दे डोंट अंडरस्टैंड ब्रिक्स एंड मॉर्टर। हां ब्रिक्स एंड मॉर्टर सोच में फंसे हुए, वो समझ नहीं रहे कि इसके शेयर ट्रेड हो रहे दुनिया में, राइट? मैंने कहा गुड। फिर मैंने बोला एप्पल का, मैं एप्पल 600 बिलियन की कंपनी, कनाडा में मूवमेंट चलाई हुई है। कनाडा में मैंने क्या मूवमेंट चलाई है कि एप्पल एक आदमी था, गैराज में उसने एक 600 बिलियन की कंपनी बना के छोड़ चले गया, राइट? कनाडा का कर्जा 600 बिलियन का है तो पूरा नेशन है, 19% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स हमारे पास क्या नहीं है, और सबसे स्मार्ट बंदे ला रहे हैं इमिग्रेशन पॉलिसी भी टुडे। तो लेट्स स्टार्ट ए मूवमेंट डेट फ्री कनाडा। अच्छा, आप सब जगह लग रहे हैं डेट फ्री कनाडा, डेट इज ड्रग। इस्लाम में डेट का क्यों मना बोला है? ड्रग है, एक तरह का इंटेलेक्चुअल ड्रग है, वो समझ नहीं पा रहे। तो आप सारे जो है वो रॉकस्टार के पीछे पड़े। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई हम मूव करके, बोला उसके लिए फाउंडेशन में बनाता हूँ, तो एक वेलनेस फाउंडेशन क्रिएट कर दिया। पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आएंगे? ये जैसे ट्रांजैक्शन मैकडॉनल्ड की तरह है, ऐसे ट्रांजैक्शन 1 मील अ डील है दुनिया में, 1 डील अ मील, एक डील 1 मील पर हो सकती है, क्योंकि 1 लाख कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी दुनिया में पड़ी है, 222 स्टॉक एक्सचेंज है और $100 ट्रिलियन की मार्केट है। उसके सामने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हर रोज की 100 ट्रिलियन की है। इतनी बड़ी मार्केट के अंदर आर्बिट्राज निकलता रहता है, क्या स्पेस, छोटी देश में माने अब भाषा बन गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक दरिया है, दरिया में एक पॉन्ड है, वो पॉन्ड में सब फ्रॉग रहते हैं, अरे मच्छी बड़ी मच्छियाँ घूम के चली जाती है, एक छोटी मच्छी मेरे से आपने से अंदर चलेगी, हाथ बंद हो गया, भाई तो सब फ्रॉग देख रही है, क्या चीज है, ये क्या है, ये
ये गोल्डन फिश क्या है? गोल्डन फिश अंदर है, स्मार्ट थी, अकल थी थोड़ी, रेनबो का भाई। I was born here, I came from outside to teach you people. वो भाई बादशाह बन गया, पहुंच गया अंदर। निकलने का रास्ता उसको नहीं मालूम, पर जैसे मैं घुसा ऐसे निकल भी जाऊंगा। It's that mindset. तो एप्पल है, एप्पल किस बिजनेस में? हम बोलते हैं कंप्यूटर में। आपको पता एप्पल है? नहीं, आप याद रखिए एप्पल का लोगो है, ठीक है। तो एप्पल में वैल्यू कुछ नहीं है, एप्पल के कंप्यूटर में कोई वैल्यू नहीं। वो लोगो है ना, लोगो उस टाइप की बिल्डिंग बनाओ जैसे एफएल टावर बनाया, ऊपर जाओगे 1000 सिटीज के अंदर एप्पल तो रियल एस्टेट में मार्केट में बिके। अभी ये चीज हमने रखी है ना, हम एप्पल के शेयर नहीं, वही ऑप्शन बेंगलोर वाला और 5 यार एक कंपनी में रिव्यू उसको स्टडी करो, ये जो आपने एक कंपनी में देखो उसको ना जरूर मिल जाएंगे ना, आप आ जाओ जल्दी में ऐसे। चलिए जी, आज से मैं तो आपके हाथ पे बैठ ले रहा हूँ मैं तो आपके हाथ पे बैठ ले रहा हूँ आज से, आप मेरे गुरु हो क्योंकि मुझे नंबर्स नहीं समझ आता, ये जो आप खेल रहे हैं सारे नंबर्स के लिए मैं नहीं समझता। एक आइडिया है मैंने तो उसको नंबर वाइज मुझे समझ नहीं आया। बताओ, मुझे लगता है पाकिस्तान हमारे अब्बा हमें कोयटा लेके जाते हैं। अच्छा, तो बचपन में साल में 2 दफा, तो मैं जब छोटा सा था तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि जब मैं बड़ा होऊंगा ये पूरी जमीन जो बैरन लैंड, सवाई बैरन लैंड से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं सब ले लूंगा, खरीद लूंगा। हाँ ठीक है, और सब पे जंगल लगा दूंगा। ठीक है, और सब पे जो है ना सब्जा हो जाए और पाकिस्तान की हालत बदल जाएगी। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट। और ये बचपन से जब जाता था यही सोचता रहता था 2 दिन। ठीक है, फिर अपने धंधों में लग गया। ठीक है, बाकी कामों में लग गया, भूल गए। अब लगा कि यार धंधे से फारिग हो गए, पैसे बना लिए, रोटी पानी आ रही है, रोटी पानी आ रही है। ठीक है, अब कंपनी चल रही है, अब कंपनी को बस इस मॉडल पे लगाओ कि यार खुद ही कुछ कर लो, इतने भी कमा रहे हो कमा लो यार, ठीक है खुद ही करो। लेकिन ठीक है, तो ये पढ़ लो